साल है 2025। दुनिया देख रही है, दो एशियन जायंट्स इंडिया और चाइना एक दूसरे को घूर रहे हैं। जंग की आशंका जो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी, अब हवा में मंडरा रही है। इंडियंस के लिए ये कोई दूर बॉर्डर पर चल रहा जियोपॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उनके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। चाइना का बढ़ता हुआ दादागिरी, खासकर साउथ चाइना सी में उसकी हरकतें पूरे एशिया में चिंता की लहरें फैला रही हैं। इंडिया के लिए ये एग्रेसिव बिहेवियर घर के पास की बात है। बॉर्डर का पुराना झगड़ा, हिस्ट्री की एक विरासत अब भी एक खतरनाक मुद्दा बना हुआ है। लाइन ऑन एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना की हाल की घुसपैठ और हरकतों ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। 2017 में डोकलाम विवाद और लद्दाख में हाल ही की झड़पें शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। तनाव कम करने की डिप्लोमेटिक कोशिशों के नतीजे सीमित रहे हैं, जिससे माहौल में शक और अविश्वास बाँच गया है। दुनिया दो न्यूक्लियर आर्म पड़ोसियों के बीच जंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबके हित में है कि इस लंबे विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाए। 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑन फैक्चुअल कंट्रोल, जो पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली है, विवाद का विषय बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर सहमति की कमी के कारण दोनों देश अपनी अपनी टेरिटरी को अलग अलग मानते हैं। यही कंफ्यूजन घुसपैठ और गलतफहमियों का मौका देता है, जो अक्सर मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स में बदल जाता है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और कई चीनी सैनिक मारे गए, एक टर्निंग पॉइंट था। इसने शांति का भ्रम तोड़ दिया और दोनों देशों को दशकों में जंग के सबसे करीब ला दिया। हालांकि दोनों पक्षों ने कई बार मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत की है, लेकिन डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रगति धीमी और अक्सर उलट जाती है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बहुत ज्यादा है, जिससे कोई बीच का रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। बढ़ते तनाव के बीच भारत और चीन दोनों ने बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को काफी बढ़ा दिया है। दोनों तरफ बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, अपनी लड़ाई की तैयारी दिखा रहे हैं और एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। चीन अपने बड़े डिफेंस बजट और तेजी से मॉडर्नाइजिंग होती मिलिट्री के साथ एडवांस्ड हथियार तैनात कर रहा है, जिनमें फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम्स शामिल हैं। भारत डिफेंस स्पेंडिंग में पीछे होते हुए भी अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके नए इक्विपमेंट खरीदकर और अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स को मजबूत करके जवाब दे रहा है। बॉर्डर पर इतनी तेजी से मिलिट्री का जमावड़ा एक चिंताजनक संकेत है। इससे गलत अनुमान का खतरा बेआराज जाता है और एक छोटी सी घटना के बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदलने की संभावना बेआज जाती है। जंग की कीमत आर्थिक बर्बादी, क्षेत्रीय अस्थिरता और मानवीय संकट। भारत और चीन के बीच जंग सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगी। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत भयानक होगा। भारत और चीन दोनों ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े प्लेयर्स हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन्स को तोड़ देगा, फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा करेगा और दुनिया को रिसेशन में धकेल देगा। रीजनली इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट पड़ोसी देशों में फैल सकता है, दूसरे रीजनल प्लेयर्स को इसमें शामिल कर सकता है और एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। लाखों लोगों की जान जोखिम में होगी, लोग वायलेंस के कारण बेघर हो जाएंगे और अनिश्चितता और दुखों से भरा फ्यूचर उनका इंतजार करेगा। दुनिया को इस सिचुएशन की गंभीरता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत और चीन के बीच बातचीत और तनाव कम करने के लिए दबाव बनाए। चीन के बढ़ते दादागिरी के सामने भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। इसका फोकस आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत करना है। भारत ने एडवांस्ड फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है। दूर दराज के बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने और ट्रूप डिप्लॉयमेंट को आसान बनाने के लिए तेजी से नई सड़कें, टनल्स और एयर बेसेस बनाए जा रहे हैं। जॉइंटनेस और इंटरऑपरेबिलिटी की जरूरत को समझते हुए भारत खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को भी मजबूत कर रहा है। हालांकि भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं।
बजट की कमी, कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी के अंतर को कम करने की जरूरत अभी भी बड़ी हर्डल्स है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत किसी भी अग्रेशन के खिलाफ एक मजबूत डिटरेंस बनाने के लिए डिटरमिन्ड है। भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करो, देसी रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक जय हिंद दोस्तों।